जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ज्योति है और अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। आज मैं जा रही हूँ यूरोप। तो सबसे पहले जो मैं यूरोप में जाऊँगी कंट्री वो है लग्जमबर्ग। वहाँ पे हमारे भाई भाभी रहते हैं तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं और फिर वहाँ पे रहते रहते हम यूरोप में जहाँ भी घूम पाएंगे वहाँ की मैं वीडियोस काफ़ी सारी बनाऊँगी। यूरोप में हम लगभग 3 महीने के लिए रुकने जा रहे हैं। अभी मैं हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट के लाउंज पे, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ साथ चलते हुए। तो हम आके बैठे हुए हैं और हमने थोड़ा सा खाना खा लिया है। ये है लाउंज। इससे पहले का सारा काम हो चुका है। सबसे पहले हमने अपना लगेज चेक इन कर दिया। जो हमारा लगेज अलाउड था वो था 23 kg प्लस 8 kg और वो हमने दोनों ही दे दिया। अभी हमारे पास है जो लैपटॉप बैग होता है वो वाला बैग है और वो हम साथ में लेके घूम रहे हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो है रात के 3 बजे की और अभी 1:30 बज रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम यहाँ पे आराम से खाना खा लेंगे। तो हम यहाँ पे फ्री में खाना खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है जो यहाँ पे एक्सेस हमें मिल जाता है फ्री में। जो हमारी फ़्लाइट है वो है लुफ्तांजा एयरलाइन। मैं आपको उसका भी एक्सपीरियंस अपने दिखाऊंगी कि वो कैसी एयरलाइन है। वैसे तो फर्स्ट इंटरनेशनल एयरलाइन वही है। इससे पहले मैं गई हूँ वेट जेट में, वो थोड़ी सी बजट फ्रेंडली है तो उतनी अच्छी नहीं है। ये वाली मैंने सुना है काफ़ी अच्छी होती है, तो देखेंगे कि कितनी अच्छी है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ। इमिग्रेशन का जो था, बैग चेक इन के बाद हम इमिग्रेशन में गए तो उन्होंने हमसे पूछा पर्पस ऑफ विज़िट, मतलब मुझसे नहीं पूछा, मेरे हस्बैंड से पूछा और फिर पूछा कि आप क्या काम करते हो और आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कब आओगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे थे। मुझसे तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस फिर स्टैंप लगा के और भेज दिया हमें। फिर सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, वो भी 5 ही मिनट में हो गया था, भीड़ ही नहीं थी आज तो। ये है हमारी लुफ्तांजा की फ़्लाइट। रात को फ़्लाइट में बैठते तो हम सो गए थे। उन्होंने बैठने के बाद हमें एक स्नैक्स और सैंडविच भी दिया था, बट फिर हम तो सो रहे थे तो हमने लिया नहीं। अभी हमारी फ़्लाइट बस 1.5 घंटे में लैंड करने वाली है। हमें ये ब्रेकफास्ट दे रहे हैं अभी, तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा। फ़्लाइट पहली बार इतनी लंबी थी, मतलब 9 घंटे की फ़्लाइट थी और शुक्र है कि रात को 3 बजे थी तो इतना सो गए हम। सोने के बाद भी उठ भी गए, इतना टाइम बचा हुआ है। दिन की हो तो मतलब टाइम कैसे निकले, लेकिन सही है, मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी है और अभी ब्रेकफास्ट मिल रहा है, वेजिटेरियन है हम, तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा होगा टेस्ट में और क्या क्या मिलता है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो ये हमें दिया है पराठा और एक ये टिक्की है और ये सब्ज़ी और एक ये बन, इसके बाद है बटर, ये जैम है शायद, मैंगो योगर्ट, इसमें है मीठा ही होगा, हाँ इसमें मीठा है। ये मैंने जूस लिया, ऑरेंज जूस। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे पीने के लिए, तो मैंने तो जूस लिया है। मैं वाइन भी नहीं पीती हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो फिर मैंने जूस लिया है। तो हम अब खाना खाते हैं। अच्छा दिखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी टेस्ट कैसा है। ये जो जूस है ना, ऑरेंज जूस मैंने लिया हुआ है, ये मतलब ऐसे मीठा नहीं है, इसको थोड़ा सा कड़वा साइड हो रहा है। हमारे यहाँ तो क्या है, वो शुगर सिरप पूरा डाल के रखते हैं तो मीठा लगता है, यहाँ पे डालते नहीं होंगे तो थोड़ा सा कड़वा लग रहा है। और वैसे मतलब टी, कॉफ़ी, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स ये सब बार बार पूछने के लिए आ रहे हैं, तो आप कितना भी पी सकते हैं। मैंने तो एक ही बार लिया क्योंकि यही नहीं ख़त्म हो रहा है, थोड़ा कड़वा लग रहा है, मीठे की आदत है। बाकी सब खाना अच्छा था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बाहर आके ये इंडियन खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छा था। कोई भी आता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एयरलाइन में, बाहर की एयरलाइन में भी खाना अच्छा देते हैं।
बैठी हुई थी और अपनी मूवी देख रही थी, तो मुझे याद आया कि मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने पिलो भी दिया हुआ है और एक ब्लैंकेट भी दिया हुआ है। ये ईयरफोन दे दिए थे बैठते ही, और ये मेरी स्क्रीन है, ये मैं इस पर मूवी देख रही हूँ। और ये स्क्रीन लगी हुई है, मतलब इस पर हम अपना मैप पे देख सकते हैं कि हमारा कितना टाइम है। अभी हमें उतरने में 44 मिनट्स हैं। ये हमारा पूरा दिखा रहा है। सीट जो मिली है वो हमें मिडिल की मिली है, जैसे इस तरफ 2 सीट्स हैं विंडो की, फिर ये ऐसे बीच की सीट्स हैं और फिर दोबारा से वो 2 सीट्स हैं। तो काफ़ी बड़ा प्लेन है ये, ऐसे लंबाई में भी और ऐसे विड्थ में भी। और जिसके वॉशरूम है ना वो नीचे जाके है, तो वो मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था कि नीचे जाके वॉशरूम है और 5-6 इकट्ठे वॉशरूम है। तो अभी मैं जाने का मौका लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो भरा पड़ा है मतलब कि फुल है, सारे एंगेज्ड हैं। अभी खाली होगा और अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी नहीं है, कोई कोई अपना इधर उधर घूम ही रहा है। और ये जो मेरे पीछे है ना, ये ऐसे फ्लैट होता है जनरली, बट ये मुड़ जा रहा है दोनों तरफ से ऐसे, तो सोने में काफ़ी मतलब इजी रहा इससे। वैसे नॉर्मली जैसे फ्लैट होता है ना, तो मेरी तो गर्दन ही नहीं संभलती है, कैसे मैं अपनी गर्दन को एडजस्ट करूं, लेकिन ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। और जैसे हम बीच में बैठे हैं ना, तो हमारा जो टेबल है खाने के लिए वो यहाँ से खुलता है टेबल। ये टेबल है, तो मैं आपको फ्लाइट दिखा देती हूँ पूरी। Liebe Gäste, an dieser Stelle haben wir noch eine Information für Gäste mit Anschlussflügen. Weil Sie bereits die Baut ये हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है फ्रैंकफर्ट में। यहाँ पे हमारा 4 घंटे का लेओवर है। यहाँ से जा रहे हैं हम इमिग्रेशन की तरफ। हमारा इमिग्रेशन यहीं पे होगा और लग्जमबर्ग में हम सीधा एग्जिट करेंगे। तो अभी मैं हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे। हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक दोनों हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बता देती हूँ। उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, तो इंडिया में तो फिर भी कम ही पूछे थे, यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ ही में थे और उन्होंने सबसे पहले हमारा पासपोर्ट ले लिया। उसके बाद उन्होंने फिंगरप्रिंट लगवाई वीज़ा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद उन्होंने हमसे पर्पस ऑफ विज़िट पूछा। हमने बता दिया कि विज़िटिंग फैमिली। उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास इनविटेशन लेटर है, तो हमने इनविटेशन लेटर दिखाया। फिर रिटर्न फ़्लाइट्स देखी। हस्बैंड से पूछा कि वो क्या करते हैं, फिर हमने बता भी दिया कि क्या काम करते हैं। उसके अंदर भी पूछा कि उसके अंदर क्या काम करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि वापसी कब है, तो हमने 29 जून बताया। तो उन्होंने फ़्लाइट्स देखी तो उनको लगा कि 29 जैन। तो उन्होंने पूछा 29 जैन, तो हमने बताया कि नहीं जून है। तो फिर वो बोला कि मैं कभी कभार जर्मन को ट्रांसलेट करना भूल जाता हूँ इंग्लिश में। वो हंसने लगा। उसके बाद पूछा कि आपके पास कितना कैश है, और फिर हमने बता दिया कि हमारे पास कैश जो है इंडियन करेंसी में ही है और हमारे पास कार्ड्स हैं। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पे रहोगे, तो फिर हमने बोल दिया कि भैया के रेजिडेंस पे ही। फिर मेरा फिंगरप्रिंट हुआ और उन्होंने कुछ हमारे पासपोर्ट में ना चेक किया मैग्नीफायर ग्लास के साथ, कि अब पता नहीं क्या चेक किया था, बट वो सभी के साथ कर रहे थे, जो हमारे साथ वाले थे उनके साथ भी ऐसे ही, और सबसे ही इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मेरे भी फिंगरप्रिंट लिए और वही पासपोर्ट चेक किया, फिर स्टैंप लगा के उन्होंने भेज दिया। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक इन हुआ। जैसे इंडिया में तो ना सिक्योरिटी चेक इन वो मशीन के साथ ऐसे मैनुअली करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम था। एक ऐसे क्यूबिकल था और उसके बीच में हम जाके खड़े हो गए ऐसे हाथ करके, और फिर जो मेटल डिटेक्टर था वो ऐसे आगे और पीछे से गया और हमारा स्कैन हो गया। फिर जो मेरा बैग था ना वो उन्होंने साइड में निकाल लिया कि इसमें दिखाओ कि क्या क्या है। तो हमारे पास ये था DJI कैमरा, उसमें वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ईयरफोन, पावर बैंक, हार्ड डिस्क, तो सब एक एक चेक किया उन्होंने इतनी देर तक।
फिर उसके बाद वो भी हमें क्लियर करके भेज दिया। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। जो हमारी फ़्लाइट है लग्ज़मबर्ग की, वो लगभग 1.5 घंटे की है। तो फिर हम इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे अपनी लग्ज़मबर्ग। जो यहाँ से वहाँ की फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट से लग्ज़मबर्ग की, वो यहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट है। जैसे अभी हम आए हैं लुफ्तांज़ा में, वो भी एसोसिएटेड है लुफ्तांज़ा के साथ ही, लेकिन वो थोड़ी अलग है। का नाम है एयर डोलोमाटी, ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो छोटी फ़्लाइट होगी ऐसा मैंने सुना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी फ़्लाइट है। अभी हम बैठे हुए हैं, हमने थोड़ा सा खाना बचा लिया था फ़्लाइट में जो मिला था, उस टाइम उतनी भूख थी नहीं, और अभी बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है तो भूख लगी है। तो ये सब है हमारे पास, तो काम चलाओ, तो ये सब अभी हम खा लेंगे। अभी इतने हमारी फ़्लाइट आएगी और बहुत देर है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये एयरपोर्ट दिखा देती हूँ फ्रैंकफर्ट का, कैसा एयरपोर्ट है। ये सामने एक यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, जहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हो। यहाँ पे प्राइस नहीं लगा हुआ है, वो शायद आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे तो प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। उधर जो है वो काउंटर है, जहाँ से हमें फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग करना होता है। ये वॉशरूम्स हैं इधर, और ये सब खाने पीने का है, कॉफ़ी, बेकरी। ये इधर बेकरी, यहाँ पे भी वॉशरूम की लाइन लगी हुई है। बस यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे इमिग्रेशन के बाद पानी की बोतल होती है, वो तो सब हमारी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे या तो आप पानी की बोतल ख़रीद लो, नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, जो वॉशरूम में हैंड वॉश के लिए पानी है उसी को ही अपनी खाली बोतल में भर रहे हैं और वही पानी पी रहे हैं। ये है हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट एयर डोलोमिटी, जो हमें लग्ज़मबर्ग उतारेगी। और ये सच में काफ़ी छोटी है, 2-2 सीट्स वाली है। सामान भी इन्होंने कहा कि आप अपनी सीट के नीचे ही रख लो। तो हम एंटर कर गए हैं रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये है लग्ज़मबर्ग। ये है इसका एयरपोर्ट, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट करने। जो हमारी फ़्लाइट थी ना, वो बहुत छोटी सी थी, और उसने लैंड जो करवाया है ना, मतलब ऐसे इतना डर लग रहा था। और जब लैंड करवाने वाले थे तो उससे 10 मिनट पहले से वो बिल्कुल ही ऊपर से ही चला रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जो किसी झूले में बैठे हुए हैं। लेकिन सेफली लैंड हो गए हम, और ये है यहाँ का एयरपोर्ट। और ये है मेरे हस्बैंड और फिर अब यहाँ से अपना बैग लेंगे। तो अभी हम बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हमें अपना बैगेज लेना है। बिल्कुल देख लो कितना भरा हुआ एयरपोर्ट है। अभी हमने अपना सारा सामान ले लिया है, और होपफुली भैया भाभी और आरुष हमें लेने आए होंगे। एग्ज़िट भी बिल्कुल सामने ही है। आरुष भाभी नमस्ते। अरे अच्छी, ये आपने बनाया क्या मेरे लिए? ये तो न्यू बना दिया जो सुई था। भैया नमस्ते।
आरुष आरुष, ये देखो आरुष ने मेरे लिए बनाया है ये, चाचू चाची और चाचू के लिए भी। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इसलिए बनाया है ये। दिखाओ आरुष, करवा नहीं रहे हो। ये आपने कब में बनाया? ओशान में। ओशान में? क्योंकि पहले वाला मैं भूल गया था। ओहो, तो लेकिन फिर भी इतनी जल्दी से बना दिया आपने। तो ये है लग्जमबर्ग का एयरपोर्ट और यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या मस्त गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखो अच्छे लग रहे हैं इसमें, है ना। तो अभी 6 नंबर बस से हम घर जा रहे हैं और जाके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।